मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक हम इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम क्या देख रहे थे कि किस तरह से इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन यानी कि किस तरह से वायु प्रदूषण जो है वो हम पर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहले हमने कल देखा था कि किस तरह से ये पेड़ पौधों पर ये जो इफ़ेक्ट डाल रहा है, और आज हम देखेंगे, जिसे मैंने ये बनाया हुआ है कि आज हम देखेंगे कि किस किस तरह ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मनुष्य पर, प्लांट्स यानी कि पौधों पर, और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण पर किस किस तरह ये हम पर प्रभाव डाल रहा है। केवल एयर पॉल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण, केवल इंसान पर, मनुष्य पर ही नहीं बल्कि प्लांट्स, पेड़ पौधों पर भी और पर्यावरण, एनवायरनमेंट पर भी इसका दुष्प्रभाव जो है वो पड़ रहा है, यानी कि गलत प्रभाव जो इसके प्रदूषण से हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग्स में हमने देखा है कि आँखों, आई इन्फेक्शन यानी कि आँखों में संक्रमण। आपने देखा है बच्चों, कभी बहुत ज़्यादा जब धूल चलने लगती है, ज़्यादा मिट्टी या बहुत ज़्यादा कभी धुआं हो जाता है, हाँ, तो अगर ज़्यादा धुआं या ज़्यादा धूल, मिट्टी अगर हमारी आँखों में चली जाती है तो हमें क्या हो जाता है, आँख आपने देखा है बहुत ज़्यादा गड़ने लगती, एकदम रेडिश सी हो जाएगी, लाल आँख हो जाएगी, और साथ ही साथ उसमें बहुत तकलीफ़, गड़ने लगेगी, तकलीफ़ होने लगेगी। उसके लिए हम ठंडा पानी आँख में डालते हैं, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा हम लोग को। आई इन्फेक्शन यानी कि आँखों से संबंधित तकलीफ़ें जो हैं हमें होने लग जाती हैं। फिर सेकेंड रेस्पिरेटरी ट्रैक एलर्जीज़ यानी कि श्वसन संबंधी एलर्जी। अब ये सांस लेने से संबंधित बीमारियां जो हो जाती हैं, एलर्जीज़ बीमारियां हो जाती हैं। आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में काम करते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ धूल मिट्टी का काम ज़्यादा होता है, या धूल का या धुएं का, तो ऐसे लोगों को जैसे अस्थमा, दमा, ये सारी बीमारियां जो हैं होना, उनको मतलब उनके लिए होने का चांसेस होते हैंगे, और बहुत जगह तो देखा गया है कि हो भी जाता है लोगों को। तो हमने क्या देख रहे हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उससे आँखों से संबंधित बीमारी तो हो ही जाती है, आँखों को तो तकलीफ़ पहुंचती है, उसके साथ साथ सांस श्वसन यानी कि सांस से संबंधित जो एलर्जी या बीमारी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया अस्थमा है, दमा, ये सारी जो बीमारियां हैं ये सांस की बीमारी है, और ये ज़्यादा धुएं से, धूल से ही पैदा जो है होती हैं ये। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मनुष्य जो है, हम सब जो हैं वो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं एयर पॉल्यूशन के, ठीक है। फिर उस तरह से हमने देखा प्लांट्स। अब प्लांट्स जो है इसमें डिक्रीज इन फूड प्रोडक्शन यानी कि खाद्य उत्पादन में कमी। अब हमने क्या देखा कि पौधों में किस तरह से उनके जो खाद्य उत्पादन है उनमें कमी आ रही है, क्योंकि जो प्लांट्स, पेड़ पौधों में जब उन्हें कृषि की जाती है, बोया जाता है, फसल बोई जाती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खाद्य उत्पादन की ज़रूरत होती है, अच्छी वायु की, पानी की, मतलब सारी चीज़ अच्छी क्वांटिटी में, सही मात्रा में ज़रूरत होती है। और जब एयर पॉल्यूशन होता है, जब वायु प्रदूषित हो जाती है, तो खाद्य उत्पादन में क्या होता है, कमी आने लगती है, जिसके वजह से पेड़ पौधे अच्छे से क्या होते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं या मुरझा भी जाते हैं। बहुत सा आपने देखा होगा कि मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या बहुत से ऐसे देखा है कि बहुत दिक्कतों से बढ़ते हैंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स को किस तरह से नुकसान पहुंचता है। फिर एनवायरनमेंट, उसमें है पुअर विजिबिलिटी एंड राइज इन टेम्परेचर, यानी कि पर्यावरण में हमने देखा कि खराब दृश्यता और तापमान में वृद्धि। जब हम देखते हैं अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास के पर्यावरण को हम देखते हैं, और जब हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषित है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले तो खराब दृश्यता होने लगेगी, और जो भी मतलब दिखाई दे रहा है वो सब कुछ खराब होता जा रहा है एक एयर पॉल्यूशन की वजह से। उसके साथ साथ जो तापमान है, हाँ, टेम्परेचर जो है उसमें भी क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लग जाएगी, क्योंकि
एयर पॉल्यूशन से ये एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण को की ये समस्या जो है, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स जो हैं ये बताई गई हैं। तो इस तरह से हमने 3 चीज़ें देखी कि किस तरह से हमारा पूरा ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनवायरनमेंट, इस सारे चीज़ों को एयर पॉल्यूशन जो है वो इफ़ेक्ट करता हैगा। फिर अब हम देखेंगे कि किस तरह से इनको कंट्रोल करने के, इन एयर पॉल्यूशन को अब अफेक्ट तो कर ही रहे हैं, मगर इनको किस तरह से कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं, या किस तरह से हम इनको, किन माध्यम से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम बताएंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। वेज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के माध्यम। थिंक ऑफ द वेज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, यू कैन डू इट थ्रू द फॉलोइंग, यानी कि वायु प्रदूषण से संबंधित नियंत्रण के उपायों के संबंध में विचार कीजिए जो निम्नलिखित हैं। हम इस चीज़ को देखेंगे किस तरह से एयर पॉल्यूशन को किस तरह से नियंत्रण या कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट देखा है, यूज़ अ स्मोकलेस चूल्हा एट होम, प्रोवाइड अ टॉल चिमनी टू द चूल्हा टू कैरी द स्मोक अवे, यानी कि घर में धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करें। चूल्हे से निकलने वाले धुएं के लिए चिमनी का प्रयोग करना चाहिए। हमें सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि हम जो भी घर में अपने चूल्हा, जो भी जिस चीज़ में भी हम खाना बनाते हैं, जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो हमें धुआं रहित होना चाहिए, जिसमें कि धुआं ना निकले। जैसे कि पहले के समय में बच्चों देखा होगा कि लोग चूल्हे पे, जैसे वो अंगीठी होती है, जिस अंगीठी जलाते थे या चूल्हा जलाते थे, लकड़ी जलाकर खाना बनाते थे, तो उससे बहुत धुआं निकलता था, उससे बहुत ज़्यादा एयर जो थी वो एयर पॉल्यूशन होता था। मगर आज के समय में लोग के पास ऑटोमेटिक वाले पूरे गैस चूल्हे हैं, तो उससे गैस जो है, उससे जो धुआं जो है वो नहीं निकलता है। तो हमें इसी तरह के गैस चूल्हे का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ चूल्हे से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उनको चिमनी का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बहुत से घरों में आपने देखा है कि ऐसा किचन होता है जो कि एकदम बंद सा होता है, और भाई चूल्हा में चाहे किसी भी चूल्हे में हम बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो धुआं जो है वो निकलता ही है ना। जब आप कोई भी तली भुनी चीज़ बनाते हैं तो उसमें धुआं जो है थोड़ा बहुत निकलता ही है। तो क्या बताया गया है कि चिमनी का प्रयोग करें। आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि चिमनी लगी होती है कि वो सारे धुओं को क्या करती है, खींच लेती है, और उससे आपका जो किचन है वो पूरा धुआं रहित हो जाता हैगा, यानी कि धुआं नहीं रह जाता है। तो हमें घर में ऐसे चूल्हे का इस्तेमाल करना चाहिए जो धुआं रहित हो, और उसके साथ ही साथ चूल्हे से निकलने वाले जो धुएँ होते हैं उसके लिए हमें चिमनी का प्रयोग करना चाहिए। फिर सेकेंड, यूज़ बायोगैस विच इज़ स्मोकलेस फ्यूल, यानी कि बायोगैस का प्रयोग करें क्योंकि ये धुआं रहित ईंधन है। हमें क्या बताया गया है कि बायोगैस का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये एकदम धुआं रहित होती है ये। फिर हमने देखा, यूज़ अ सोलर कुकर एट होम विच यूज़ हीट फ्रॉम द सनलाइट, घर में सौर कुकर उपयोग करें जिसमें सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर का प्रयोग, कुकर सब आप जानते हैं, कुकर का इस्तेमाल हमें करना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग जो होता है इसमें किया जाता है, और इसमें धुआं जो होता है वो बहुत कम मात्रा में निकलता है या नहीं भी निकलता है। तो इससे आपका धुआं रहित, इससे खाना जो है वो आपका पक सकता हैगा। फिफ्थ है, फैक्ट्रीज emitting smoke must be located far away from the residential areas, यानी कि फैक्ट्रियों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर स्थित होना चाहिए। मैंने आपको उस दिन बताया था, जब फैक्ट्री के बारे में मैंने बताया था कि अगर हम लोग फैक्ट्री या कोई भी मिल वगैरह की बात करें तो हमने उस अपने आसपास के जो जहाँ शहर है या जो भी हमारा एरिया है, हमने वहाँ पर इस तरह की कोई तरह की फैक्ट्री हमने नहीं देखी हुई। कोई भी सामान, चीनी की मिल या किसी भी चीज़ की जो मैंने आपको बताई थी, ये हमने अपने शहर में नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि इसको ऐसी जगह पे रखा जाता है जो ये सारी शहरी एरिया से एकदम दूर हो, जहाँ कम लोग हों, जहाँ एकदम
खाली एरिया हो, कोई गांव या इस तरह से जो एरिया होती है वहाँ पे इस तरह की फैक्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, जो भी काम होता है वो किया जाता है। तो इसलिए बताया गया है कि फैक्ट्री जो है उसको कहाँ स्थित करना चाहिए, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ का जो क्षेत्र है उससे या शहरी क्षेत्र से दूर स्थित करना चाहिए। इसके बाद 5th है व्हीकल्स मस्ट बी filled with special devices to reduce एयर पॉल्यूशन, यानी कि वाहनों में ऐसे विशेष प्रकार के यंत्र लगे होने चाहिए जिनमें वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पदार्थ की मात्रा कम हो सके। यानी कि आपने देखा होगा गाड़ियों में साइलेंसर लगा होता है, उससे क्या होता हैगा, उससे धुआं जो है वो कम, जो गाड़ी जब गाड़ी चलती हैं तो उससे धुआं क्या होता है वो मतलब क्या करता है, कम कर देता है, उसकी मात्रा जो है वो कम कर देता है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचाता। कभी कभी आपने देखा है कि बहुत सी जगहों पे या बहुत सी गाड़ियां जो चलती हैं उनका अंदर अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, साइलेंसर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगता है ना। कभी कभी आपने देखा है आप गाड़ी से जा रहे हो और आपके सामने से कोई गाड़ी जा रही है और उसका अगर इस तरह की प्रॉब्लम उसकी गाड़ी में होती है तो बहुत गंदा सा धुआं, बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो निकलने लगता है, और जो पीछे वाला व्यक्ति होता है उसको बहुत ज़्यादा, उसको नाक में या सांस में बहुत ज़्यादा असर करता हैगा। तो इसलिए बताया गया है कि वाहनों में कोई भी व्हीकल्स जो होते हैं उनमें ऐसे यंत्र लगे होने चाहिए जो कि इस तरह के जो धुएं हैं उनको निकलने से उनका जो मात्रा है वो कम कर सके। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या देखा कि किस तरह से जो इफ़ेक्ट्स हमें कर रहे हैं पॉल्यूशन, उससे हम किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं या किन किन माध्यम से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जितना भी पढ़ाया गया बच्चों अच्छे से आप समझ लीजिएगा, और उसके बाद मैं कल आपको इसके आगे का समझाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।